हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टडी विद सूर्या चैनल। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हम वर्ब के टॉपिक में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। सबसे पहली मॉडल वर्ब लेते हैं हम यहाँ पर कैन यूज़ पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, या कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन अक्रॉस द रिवर, आप नदी को पार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर पावर को या एबिलिटी को या कैपेसिटी को अगर दिखाया जाता है तो वहाँ पर कैन का यूज़ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कैन के ही यूज़ की, तो कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी होता है। अगर हम किसी अपने से छोटे से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि कैन का यूज़ करते हैं। यानी यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो, किसी को परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं। यू कैन एंटर द क्लास, आप क्लास में जा सकते हो। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैन का यूज़, जैसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देख रहे हैं सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। क्या? कैन का यूज़ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ये एक सिद्धांत है कि गलती कोई भी कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो ये एक सिद्धांत है विद्युत का पकड़ना या खतरनाक होना, उसका ये सिद्धांत है। इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैन का यूज़ हैबिट और नेचर के लिए भी किया जाता है। यानी हैबिट को बताने के लिए और नेचर को बताने के, प्रकृति को बताने के लिए, उसकी क्या नेचर है उसको बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट बी हार्मफुल फॉर एनीथिंग। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट बी हार्मफुल फॉर एनीथिंग। यानी किसी भी वस्तु के लिए, किसी के लिए भी जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो खतरनाक नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा। इससे नेक्स्ट बात करते हैं कुड। जैसे कि हमारी कुड मॉडल्स हैं, कैन का ही पास्ट रूप इसे कहा जाता है। यानी कुड का यूज़ कैन के पास्ट में होता है। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं हम, ही सेड दैट ही कुड बी एट हिम। इससे नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के लिए भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो, कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, कृपया थोड़ा सा इधर खिसक सकते हैं या इधर हट सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट मॉडल्स की बात करते हैं, मे का यूज़ टू टेक या गिव परमिशन के लिए भी होता है। यानी मे का जब यूज़ करते हैं हम, एक तरीके से कह सकते हैं अनुनय विनय के रूप में मे का यूज़ किया जाता है। यानी टू टेक यानी देना, और गिव परमिशन यानी देना या लेना, ठीक है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? मे का। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यानी अपने से जो बड़ा व्यक्ति होगा उससे परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। हाँ, अगर कोई हमसे छोटा है, उससे परमिशन हमको लेनी है तो कैन का यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मे का ही है ये नेक्स्ट पॉइंट। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के लिए होता है। जैसे इट मे रेन टुडे, यानी कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, कल बारिश हो सकती है, एक संभावना प्रकट की जा रही है यहाँ पे। इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मे का यूज़ विद
सॉरी विश, कॉमा प्रे, कॉमा ब्लेस और कॉमा कर्स। कर्स में होता है आपका श्राप के लिए होता है, यानी किसी से प्रार्थना करनी है, विश इच्छा जाहिर करनी है, ब्लेस किसी को आशीर्वाद देना है। तो इस तरीके से मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि हमारा यहाँ पर एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू और नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, भगवान तुम्हारा भला करे। इस तरीके से हम मे का यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं हम स्टूडेंट्स माइट। मे का जो पास्ट रूप होता है वही हमारा माइट होता है, यानी माइट का यूज़ कम संभावना के लिए भी होता है। और वैसे किसका पास्ट होता है? मे का। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यानी कहने का मतलब आज बारिश हो सकती है। संभावना कम है। क्यों कम है? कि बादल नहीं हो रहे हैं, केवल पूर्व साइड से यानी ईस्टर्न साइड से आपकी केवल हवा चल रही है, उसी का अंदाज़ा लगाते हुए कहने का मतलब संभावना कम है, बादल नहीं है। अगर बादल होते तो संभावना हमारी पूरी थी। तो इस तरीके से ये माइट का प्रयोग होता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करते हैं वुड। ये विल का पास्ट रूप होता है, यानी इसका प्रयोग विल के पास्ट के रूप में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा कि ही वुड गो देयर, यानी वह वहाँ जा सका। इस तरीके से हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को भी बताता है। जैसे एग्जांपल, ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी वह एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह वॉक के लिए जाता था। इससे नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। जैसे वुड यू प्लीज़ स्प्लैश योर फेस, क्या आप अपना मुंह साफ करेंगे या धोएंगे। इससे नेक्स्ट पॉइंट है वुड का ही, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी आप जानते होंगे, संभावना या प्रायिकता जिसे कहते हैं, के लिए भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ही वुड बी अ फार्मर, कहने का मतलब यहाँ संभावना की जा रही है कि वह किसान होगा, यानी वह किसान देखने में किसान लगता है क्योंकि उसने सर पर पगड़ी बांध रखी है और कंधे पर हल रख रखा है, जिसे प्लॉट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वुड का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे वुड यू केयर फॉर समथिंग, आपको कुछ चाहिए। वुड यू केयर ऑफ एवरीथिंग, आपको कोई भी वस्तु चाहिए। इस तरीके से वुड का प्रयोग होता है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं शुड। शुड का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए किया जाता है तथा यह सेल के पास्ट में होता है। मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व और कर्तव्य यानी ड्यूटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो मोरल ऑब्लिगेशन है और कुछ नहीं है। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य है हमारा। इससे बात करते हैं शुड हैव, यानी शुड के साथ में हैव भी आपका फिक्स होके आता है, का प्रयोग पास्ट ड्यूटी के लिए किया जाता है। यानी पास्ट ड्यूटी को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, यानी उसे लंबे समय से सैलरी या पेड जो भी तनख्वाह है वो मिलनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए भी किया जाता है, यानी एडवाइस देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, यानी आपको अपनी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है यू शुड नॉट वॉच अदर चैरियट, आपको दूसरी यानी यू शुड नॉट, आपको दूसरी बुग्गियों को यानी गाड़ियों को या घोड़ा बुग्गियों को नहीं देखना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट है शुड का यूज़ सजेशन, कल्पना के लिए भी किया जाता है। जैसे इफ़ सी शुड मी सी हर, सी विल बी एनॉयड, यानी यदि वह मुझे देखने के लिए आना चाहे
सी विल बी एनॉयड, मैं उससे मना कर दूंगा। कहने का मतलब आगे की संभावना कल्पना की जा रही है कि यदि वो मुझसे मिलने के लिए या मुझे देखने के लिए आती है तो मैं उसे मना कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी है। वैसे सी कर दूंगा नहीं होना चाहिए, कर दूंगी होना चाहिए। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन यानी अवास्तविक परिस्थिति के लिए भी होता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं एक। अब आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ़ आई वर यू कॉमा आई शुड नॉट चीट हिम, यदि मैं उसकी जगह होता तो आई शुड नॉट चीट हिम, मैं उससे कोई बेईमानी नहीं करता। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट रूल है नंबर 7 ओट टू। ओट टू का प्रयोग भी शुड की तरह नैतिक कर्तव्य ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ओट टू वर्क हार्ड, यानी विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। हालांकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, परंतु एक कह सकते हैं कि नैतिक कर्तव्य है, मोरल ऑब्लिगेशन हो जाता है। अच्छा, इसी का एक पॉइंट है, ओट टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी प्रबल संभावना के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल द फिल्म ओट टू बी ग्रेट सक्सेस, यानी द फिल्म ओट टू बी ग्रेट सक्सीड, यानी इस फिल्म को संभावना की जा रही है कि बहुत अच्छी शानदार बढ़त मिलेगी या जीत मिलेगी या सफलता मिलेगी। तो एक संभावना की गई है यहाँ पर, द फिल्म ओट टू बी ग्रेट सक्सीड। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, ओट टू का प्रयोग एडवाइस व लॉजिकल नेसेसिटी यानी तार्किक आवश्यकता के लिए भी किया जाता है। क्या? तार्किक आवश्यकता के लिए भी किया जाता है, यानी लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू ओट टू रीड द गीता, आपको गीता को पढ़ना चाहिए। अच्छा, आदित्य ओट टू स्टार्ट एट वंस, आदित्य को फिर से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई तार्किक संभावना दिखाई दे रही है यानी प्रतीत हो रही है। मान लो उसमें उसका दिमाग तो सही काम करता है परंतु किसी न किसी कारण से वो असफल हो गया। इससे नेक्स्ट मॉडल्स की बात करते हैं। नंबर 8 नंबर पर आती है मस्ट। इसका प्रयोग कंपल्सन यानी बाध्यता, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी पक्का इरादा, हट या इच्छा शक्ति, सर्टेनिटी स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड यानी प्रबल संभावना हो। और यहाँ पर स्टूडेंट एंटी टेबल जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है या थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। ये है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब होता है अवश्यमापी या अनिवार्य, जिसे कंपल्सन भी कह सकते हैं, यानी कंपल्सरी जो होता है उसे अवश्यमापी कहते हैं, के लिए होता है। इससे आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको ऐसा करना चाहिए था जैसा कहा गया था, यानी आपको अवश्य ही ऐसा करना चाहिए था जैसे कि कहा गया था, यानी अवश्य के अर्थ में मस्ट का प्रयोग होता है। आई हैव मस्ट माई मनी बैक, मुझे मेरा धन वापस मिल जाना चाहिए। ए जज मस्ट बी अपराइट, यानी एक जज को हमेशा अपना न्याय उचित तरीके से करना चाहिए। योर फादर मस्ट फिनिश द वर्क बाई टुमोरो, यानी आपके पिताजी को जो कार्य है वो कल तक अवश्य खत्म कर देना चाहिए, यानी फिनिश कर देना चाहिए। ही मस्ट बी अ रॉबर, वह 100%, कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि उसे चोर होना चाहिए क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी दिखाई दे रही हैं, उसकी जो काम को करने का तरीका है वो बताता है कि वो उसे एक चोर होना चाहिए। जैसा कि अब आगे बात करते हैं, ये नंबर 9 है यूज्ड टू। नेक्स्ट मॉडल्स है यूज्ड टू। इसका प्रयोग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो वी यूज्ड टू प्ले द गिटार, वी यूज टू प्ले द गिटार, हम बचपन में, यहाँ नहीं है चाइल्डहुड बट कह सकते हैं कि पहले हम गिटार बजाया करते थे, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका नंबर 10 नीड। इसका प्रयोग आवश्यकता होना या पढ़ना के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पढ़ना लिखा हुआ है, इसके लिए सॉरी, ये पढ़ना होना चाहिए, यानी आवश्यकता होना या आवश्यकता पढ़ना। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, सी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी आवश्यकता है, यानी उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है।
जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल है, यू नीड सम मनी, आपको कुछ धन की आवश्यकता है। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। इससे नेक्स्ट है आपका डेयर मॉडल्स। नेक्स्ट मॉडल्स क्या है? डेयर। डेयर इसका प्रयोग साहस करना या हिम्मत के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखे जाएँ तो ही डेयर टू गो देयर, उसकी वहाँ जाने की उसने वहाँ जाने की हिम्मत की या उसने वहाँ जाने का साहस किया। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मुझ में यानी मैंने अपने पिताजी के खिलाफ जाने की हिम्मत की। ही डेयर्ड टू कॉल मी अ फूल, उसकी इतनी हिम्मत या उसने मुझे एक गंवार या मूर्ख कहने की हिम्मत की। तो इस तरीके से ये रहे स्टूडेंट्स आपके मॉडल्स, इनको प्रयोग 1 से 2 बार ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।